अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंट्री साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया के लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसी बातें थी जो वो बार बार मुझे मैसेज करके ईमेल करके पूछ रहे थे। तो फिर मैंने ज़रूरी ये समझा कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँ, ताकि नए आने वाले दोस्तों को भी जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जो पिछली वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए हुए थे कुछ दोस्तों ने, वो भी उनका भी मैं आपको जवाब दे दूँ। तो फ्रेंड्स, साउथ कोरिया के बारे में अगर मैं इसका थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन आपको दूँ, तो ये एक बहुत रिच कंट्री है। एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे गाड़ियों का बिज़नेस, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियाँ यानी बनाई जाती हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, यानी हर फ़ील्ड की वहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत बिज़नेस है उस कंट्री में। सियोल इसका कैपिटल है। पाकिस्तान से इसका वीज़ा लेना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन यानी नामुमकिन नहीं है। लेकिन वीज़ा लगता है अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हों, तो आपका वीज़ा 100% लग जाता है। तो कुछ जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और जो कुछ दोस्त में से कमेंट्स में भी जिन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर दूँगा। आप सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखें, सबसे पहले किसी भी कंट्री अगर आपने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपने एम्बेसी को यानी कि आपने शो करनी है या बतानी है, या एम्बेसी जो आपसे इतनी रिक्वायरमेंट्स मांगती है उसका मकसद क्या है। तो उन सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक है कि एम्बेसी ने सिर्फ ये देखना होता है कि क्या इस बंदे के पास इतने फंड्स हैं कि ये हमारी कंट्री का विज़िट कर सकता है, और ये हमारी कंट्री जाएगा तो वहाँ पे विज़िट करने के बाद ये वहाँ पे रुकेगा तो नहीं, ये वापस आ जाएगा। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब वीज़ा के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए? देखें, वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो वहाँ से इन्विटेशन मंगवा सकते हैं। अब इन्विटेशन भी 2 तरह का होता है। अब एक इन्विटेशन है किसी कंपनी की तरफ से, कि आप उस कंपनी की किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, या उन्होंने आपको कोई इनवाइट किया है, कोई आपकी डील है, कोई आप उनकी प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो एक बिज़नेस टूर के हवाले से आपका एक वो इन्विटेशन हो सकता है। दूसरा इन्विटेशन होता है जो आपको कोई भी वहाँ का रेज़िडेंट करता है, या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे, या कोई भाई-बहन, यानी वो आपको इन्विटेशन भेजते हैं फैमिली रीयूनियन के लिए। अच्छा, तीसरा इन्विटेशन कोई भी टूरिस्ट कंपनी आपको कर सकती है, जिसके साथ आप यानी कि डन कर लें कि हम आपसे इन्विटेशन लेना चाहते हैं, तो वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, आपको इन्विटेशन देते हैं कि आपको टूरिज़्म के लिए वो इनवाइट करते हैं, इन्विटेशन भेजते हैं। तो ये 2-3 तरह का इन्विटेशन होता है। और एक, अब आप जिन लोगों के पास इन्विटेशन नहीं है, यानी कि या जो लोग जिनका वहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है और वो वहाँ से इन्विटेशन नहीं मंगवा सकते, ओ या ऐसे जो लोग ये चाहते हैं कि हम इन्विटेशन के पैसे पे ना करें, तो आप इन्विटेशन के बगैर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट टूरिस्ट, कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, हमारी जान पहचान नहीं है, आप उन्हें एक ट्रैवल प्लान देते हैं एम्बेसी को, और बताते हैं कि आपने कहाँ-कहाँ जाना है, तो आप बगैर इन्विटेशन के भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री वे इम्पोर्टेंट है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री देखे, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीज़ा लग सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट जो है ना, वो एम्बेसी को दिखानी पड़ेगी कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक सफिशिएंट अमाउंट आपके पास है, आप डेफ़िनिटली अपना विज़िट करके वापस आएँगे। आपने जो है उस जो इनकम एम्बेसी को बता रहे होंगे, ठीक है? उसके हिसाब से आपने टैक्स भी पे किया हुआ हो, तो इन दैट केस आपका वीज़ा लग सकता है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ट्रैवल हिस्ट्री में थोड़ा-सा आप जो है ना, एम्बेसी को ये बताने में या प्रूव करने में आपको आसानी होती है कि आप जो है वो एक टूरिस्ट हैं, और आपको घूमने-फिरने का शौक है, और आप पहले भी किच कुछ कंट्रीज़ में गए हैं, और अपना विज़िट कंप्लीट करके आप वापस आ गए हैं। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अब देखें, पासपोर्ट चाहिए 6 माह का, यानी कि 6 माह से ज़्यादा वैलिड हो, आपकी पिक्चर्स हैं, और इनकी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने अपना विज़िट वीज़ा फॉर्म दिया हुआ है, वो आपने फिलअप करके साथ लेके जाना है एम्बेसी में। इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी है जहाँ पे आपने इनको सबमिट करवाना है। फ़ीस की अगर बात करें, तो सबसे पहले इनकी फ़ीस थी 7,400, जो बाद में इंक्रीज़ होके आई थिंक 8,800 होगी, और अब जो इनकी करंट फ़ीस चल रही है वो ₹10,000 है। यानी ₹10,000 आपने एम्बेसी की फ़ीस देनी है।
ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 6 माह की आपने लगानी है। जो लोग जॉब करते हैं उनकी स्टेटमेंट 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनकी 17-18 लाख रुपए से ऊपर स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब ये थोड़ी-सी हायर स्टेटमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे-जैसे डॉलर का रेट इंक्रीज़ होता जाएगा, हमारे यानी कि रुपयों की वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस बैंक में फिर थोड़े से ज़्यादा पैसे जो है ना वो एम्बेसी को बताने होते हैं। तो ये स्टेटमेंट की सिचुएशन है। बैंक मेंटेनेंस लेटर जो आपको बैंक से ही मिलता है। एनटीएन 2 साल के टैक्स रिटर्न्स जो आपकी इनकम से मैच करने चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपने अपने टैक्स रिटर्न्स लगाने हैं। जॉब की सिचुएशन में आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेटर चाहिए होगा और उसके अलावा जो आपको 3 माह की सैलरी स्लिप्स भी चाहिए होंगी जो आपने एम्बेसी में देनी है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो होटल बुकिंग है। अगर आप अपनी होटल बुकिंग कंफर्म कर लेते हैं, यानी कि होटल बुकिंग डॉट कॉम से आप ऐसी बुकिंग कर सकते हैं कि जिनको आप पे कर देंगे। अगर इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी आपके साथ यानी कि सिचुएशन हो जाती है, तो आपका फुल रिफंड आपको मिल जाता है। अगर आप वो कर लें तो बेहतर है। अगर ना करें तो सिक्योर बुकिंग कर लें, मतलब कि कंफर्म इस तरह हो कि आपका कार्ड जो है वो जिस साइट से भी आप बुक करें वो सिक्योर्ड बाय कार्ड हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस इसमें बड़ी ज़रूरी है, जो कोविड को भी कवर करती हो। ये ट्रैवल इंश्योरेंस आप smartchoice.pk से भी ले सकते हैं। जितने दिन का आप ट्रैवल प्लान देते हैं उससे 2-3 दिन की ज़्यादा आपने जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। अच्छा, ये ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद जो है आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मूवेबल या इमूवेबल, यानी कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपने एज एसेट्स एम्बेसी को शो कर सकते हैं। अच्छा, एम्बेसी टाइम कितना लेती है? एम्बेसी टाइम लेती है तकरीबन 10 दिन, 12 दिन, मैक्सिमम 2 वीक्स। इसके अंदर आपके वीज़े का डिसीजन आपको वो दे देते हैं। और जब आप जाएँगे एम्बेसी में, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँगे, फ़ीस वगैरह सबमिट करवाएँगे, जब वो आपकी फ़ाइल आपसे ले लेंगे तो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। यानी कि जो उन्होंने आपके पासपोर्ट को यानी कि आपके पासपोर्ट, आपने वो रिसिप्ट दे के आपने वो पासपोर्ट वापस लेना होता है। तो आपको ईमेल पे पता चल जाता है और आप उनकी साइट पे भी देख सकते हैं, यानी कि डिसीजन आपको पासपोर्ट कलेक्ट करने से पहले ही पता चल जाता है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि आप वहाँ जाते हैं, अगर टूरिस्ट वीज़ा आपको ग्रांट हो जाता है और आप वहाँ जाते हो तो वहाँ जाके आप अपना लीगल स्टेटस ले सकते हैं, असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, लेटर ऑफ शादी कर सकते हैं, बिज़नेस में आ सकते हैं। तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, यानी पूरी नहीं है, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि वहाँ पे जाके जितने आप पैसे कमा रहे होते हैं तो आधी इनकम तो आप जो है ना वो लायर्स को दे रहे होते हैं। देखें, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आप किसी भी मुल्क में गए हैं, आप एज़ अ टूरिस्ट गए हैं। जब आप एज़ अ टूरिस्ट जाते हैं, तो उसके बाद अब आपने आना तो वापस है, लेकिन आप वापस नहीं आते। तो अब आप वहाँ पे स्टे करते हैं। जब आप वहाँ पे स्टे करते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। जैसे एक लिमिटेड या एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जब तक आपका केस लगा हुआ था, तब तक आप वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते, अपनी फैमिली विज़िट नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो एक्सपेंस हो रहे होते हैं, वो आपने देने होते हैं। सम कंट्रीज़ में तो इस तरह बाज़-औक़ात इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि दूसरों को ज़्यादा वेजेस मिलती हैं, ज़्यादा सैलरी मिलती है, जहाँ पे आप यानी असाइलम पे हैं तो वहाँ पे आपको कम वेजेस मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग होता है। अगर आप अपने लॉयर को अपनी इनकम का एक हिस्सा दे रहे हैं और आप एक मुल्क में लीगल स्टेटस लेना चाह रहे हैं, तो ये फॉर द टाइम बीइंग है, लाइफ टाइम नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएँगे, जब आपका स्टेटस लीगल हो जाएगा, तो तब ये चीज़ें वेव हो जाएँगी, फिर जो आपने अर्न करना होगा वो आपका अपना होगा। तो फ्रेंड्स, साउथ कोरिया का जो वीज़ा है, साउथ कोरिया के लिए मैं सेकंड वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे जाके आप 4 लाख महीना भी कमा सकते हैं एज़ अ लेबर, यानी कि जो लो कैटेगरी जॉब्स हैं, जिनमें पैकिंग हो सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। जो लोग इलेक्ट्रिकल हैं, यानी कि गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियन या बिल्डिंग लाइन के इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर्स या इस तरह की जो जॉब्स हैं, वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जो बिल्कुल यानी कि जिनको कुछ नहीं पता, यानी जो एज़ अ लेबर जाएँगे, वो भी 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। साउथ कोरिया में सैलरीज़ बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए ये कंट्री बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए, जो लोग मेहनत कर सकते हैं और अच्छे पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो वो लाज़मी इसके लिए अप्लाई करें।
इसमें सिर्फ ये है कि आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपको बिजनेस जॉब दोनों में से कुछ भी आप जो मेंशन करेंगे वो, बैंक स्टेटमेंट, कवरिंग लेटर अच्छा सा बनाएं और उसमें बेहतरीन खुद को डिस्क्राइब करें कि ये आपकी जॉब है, इतने पैसे आप अर्न कर रहे हैं, साउथ कोरिया जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, ये आपने ट्रैवल प्लान में मेंशन करना है, कितने दिन आपने स्टे करना है, कितने दिन बाद वापस आना है, किस एयरलाइन से जा रहे हैं, उसके लिए आप फ्लाइट की बुकिंग साथ लगाएंगे। तो ये सारी तमाम वो चीज़ें जो आपने कंप्लीट करनी है, एक फ़ाइल बनानी है, वो लेके आपने इस्लामाबाद इनकी एम्बेसी में जाना है और जाके सबमिट करवा देनी है। 10 से 12 दिन में आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जो लोग इसका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे मिस हो गया हो और आपके नॉलेज में हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप यानी कि किसमें क्लैरिफिकेशन ना हो आपको, या आप पूछना चाहते हो कोई भी चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हौसला अफजाई के लिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।